शाही मासूम मुस्कान के साथ एक स्नेही व्यक्ति, स्वागत की एक हर्षित जयकार और कोमल आलिंगन। यह नजारा था 14 अक्टूबर 2025 को भोपाल के ईदगाह हिल्स स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का, जब कक्षा 5 के नन्हे मुन्ने बच्चे दादा दादी दिवस के अवसर पर अपने दादा दादी का अभिवादन करते दौड़े। पिछले 10-15 दिनों से अपने दादा दादी को खुश करने के लिए तरह तरह की चीजें बनाने में व्यस्त थे और आखिरकार दादा दादी इस दिन के खास मेहमान थे। कार्यक्रम का विषय था अनंत ज्ञान अनंत प्रेम। कक्षा 5 के सभी बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर के मुख्य अतिथि हमीदिया अस्पताल के सेवानिवृत्त सर्जन डॉक्टर सीबी साहू थे। अपनी सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते रही हैं और अब वो जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर सिस्टर लीली ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। दो विशिष्ट अतिथि श्री सिराज अहमद फारूकी और श्री वीरेंद्र सिंह भदौरिया भी उपस्थित थे। उनका भी पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और उपस्थित सम्मानित जन समूह पर ईश्वरीय कृपा की कामना के साथ हुआ। एक सार्थक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद तू ही है मेरा आधार गीत की लय पर एक लयबद्ध प्रार्थना नृत्य प्रस्तुत किया गया। कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने अपने प्यारे दादा दादी का विशेष प्रेम पूर्ण और हार्दिक स्वागत करने के लिए एक शानदार स्वागत गीत आओ अपने स्नेहपूर्ण हाथ हमारे नन्ही हाथों में रखो प्रस्तुत कर उपस्थित दादा दादी नाना नानी को भाव विह्वल कर दिया। अनमोल रिश्ते सुनहरे पल नाटक के माध्यम से पीढ़ियों के बीच संबंधों के महत्व और सुंदरता तथा उससे जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारी को दर्शाया गया। हरियाणा, संबलपुर, गुजरात और केरल की लय, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए एक रंगारंग फ्यूजन नृत्य पर अनूठी शैली में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद गायक मंडली ने अपने दादा दादी के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने के लिए एक थीम गीत हम हैं किस्मत वाले हमको मिले दादा दादी का प्यार गाया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सीबी साहू ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करने के बारे में है। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने जोर देकर कहा कि माता पिता और दादा दादी को बच्चों के अच्छे पालन पोषण पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें अच्छा पोषण, शारीरिक गतिविधियां, कम स्क्रीन टाइम और टीवी विज्ञापनों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता शामिल है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है क्योंकि वर्तमान पीढ़ी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए ताकि माता पिता और दादा दादी उन्हें भविष्य की दुनिया की भागदौड़ सौंप सके। प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका सीनियर स्टैनिया ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। कालातीत ज्ञान अनंत प्रेम विषय पर आधारित एक समापन कार्यक्रम का मंचन किया गया, जिसमें परिवार के सदस्यों के बीच के बंधन को दर्शाया गया। सभी दादा दादी को इस भव्य अवसर की स्मृति चिन्ह और अमिट यादें दी गई, जो उन्होंने अपने प्यारे पोते पोतियों के साथ साझा की। 71 में हम लोगों ने यहाँ से पास कर लिया था। मैंने अपने जीवन में यहाँ का गैस कांड भी देखा है, इंदिरा गांधी मर्डर भी देखा है और सिखों का संहार भी देखा है। हम लोगों ने गैस कांड में लाशों की थपकियां लगाई हैं। इतनी लाशें आती थी। MIC गैस के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था, बस मरीज आते थे और हमारे हाथ में खत्म हो जाते थे। उस समय अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तथा राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। जब मैं एक मरीज देख रहा था और आज शाम तक बहुत थक गया था, तो राजीव गांधी जी ने मेरे को, भाई व्हाट आर डूइंग डॉक्टर, मैंने दिखता नहीं है आप क्या कर रहे हैं, और फिर पीछे देखा तो प्राइम मिनिस्टर खड़े थे। तो आई एम थैंकफुल टू देम। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ वो जीवन में मैंने बहुत कम देखे ऐसे कार्यक्रम। सही में हर व्यक्ति को, हम सीनियर सिटीजन्स और रादर टू से ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसा बिहेव करना चाहिए। उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि उन्होंने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए, अपने पर पोतों के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या त्याग किए हैं और ऐसी जमीन छोड़ी है
जिसमें वो रहकर आगे प्रगति कर सकें और हमारे इस देश को और समृद्ध बना सकें। ये देखने में आया जॉइंट फैमिलियों में अक्सर बच्चे बहुत रहते हैं, उसको लेकर क्या? नहीं, मेरा तो ये विचार है कि हमेशा हम लोगों को जॉइंट फैमिली में ही रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली में बच्चे बहुत अच्छे संस्कार ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पलते हैं और उनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी तरह होती है। आगे वो सीखते हैं कि पेरेंट्स को किस तरह से सेवा की जाए, ताकि वो पेरेंट्स कहीं शादी के लिए एक कार्यक्रम रखा गया उनके बच्चों के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहा हूँ सर। मैं वीरेंद्र सिंह भदौरिया, जी सर। रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर जीएसटी, जी और मेरे नातिन यहाँ हरितिमा सिंह यहाँ पढ़ती है। जी। और मैं विशेष तौर से ये उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ कि मैंने ग्वालियर से यहाँ सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए मैं यहाँ आया और अपना घर छोड़ के किराए का मकान लेके यहाँ हम लोग रह रहे हैं। और मुझे गर्व है और मुझे खुशी है कि मेरी नातिन इस स्कूल में पढ़ती है। और आज का ये कार्यक्रम भव्य देखकर मुझे लगा मेरा निर्णय सही था और इस आज के आयोजन को, आज की स्मृति को हम आजीवन याद रहेगा हमारे स्मृतियों में। सर, आज घरों में देखा जा रहा है परिवार के अंदर अलग जॉइंट फैमिली हो रही है, अलग है, उसको लेके क्या मैसेज आप देंगे? ये आज का कार्यक्रम इस बात का सूचक है कि जॉइंट फैमिली कितने उपयोगी हैं। और आज अगर जो अकेले होंगे उनके बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि काश हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे साथ होते। और वो भाग्यशाली हैं बच्चे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स उनको साथ रहते हैं, क्योंकि माता पिता उतना समय नहीं दे पाते और उनका नजरिया अलग रहता है बच्चों के प्रति। वो एक खास सांचे में ढालना चाहते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स अपने जीवन के अनुभव के बाद वो उनको स्वतंत्र छोड़ना चाहते हैं कि आप जैसा चाहो विकास करो। सर आपका मैं डॉक्टर सीबी साहू, बेसिकली मैं सर्जन हूँ और 66 बैच का गांधी मेडिकल कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। 71 में हम लोगों ने यहाँ से पास कर लिया था। मैंने अपने जीवन में यहाँ का गैस कांड भी देखा है, इंदिरा गांधी मर्डर भी देखा है और सिखों का संहार भी देखा है। हम लोगों ने गैस कांड में लाशों की थप्पियां लगाई हैं, इतनी लाशें आती थी। MIC गैस के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था, बस मरीज आते थे और हमारे हाथ में खत्म हो जाते थे। उस समय अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तथा राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। जब मैं एक मरीज देख रहा था और आज शाम तक बहुत थक गया था, तो राजीव गांधी जी ने मेरे को, भाई व्हाट आर डूइंग डॉक्टर, मैंने दिखता नहीं है आप क्या कर रहे हैं। और फिर पीछे देखा तो प्राइम मिनिस्टर खड़े थे। तो आई एम थैंकफुल टू देम। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ वो जीवन में मैंने बहुत कम देखे ऐसे कार्यक्रम। सही में हर व्यक्ति को, हम सीनियर सिटीजन्स और रादर टू से ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसा बिहेव करना चाहिए। उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि उन्होंने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए, अपने परपोतों के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या त्याग किए हैं और ऐसी जमीन छोड़ी है जिसमें वो रहकर आगे प्रगति कर सकें और हमारे इस देश को और समृद्ध बना सकें। ये देखने में आया जॉइंट फैमिलियों में अक्सर बच्चे बहुत रहते हैं, उसको लेकर क्या? नहीं, मेरा तो ये विचार है कि हमेशा हम लोगों को जॉइंट फैमिली में ही रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली में बच्चे बहुत अच्छे संस्कार ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पलते हैं और उनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी तरह होती है। आगे वो सीखते हैं कि पेरेंट्स को किस तरह से सेवा की जाए, ताकि वो पेरेंट्स कहीं वृद्धाश्रम में ना जा सके। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे कुछ मैडम, आप एक आज के जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर क्या उद्देश्य था? हमें बच्चों को ये सिखाना है कि घर के हर एक जन इम्पोर्टेंट है, वेरी स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स। कभी कभी ऐसे होते सासुस हो, ग्रैंड पेरेंट्स को इतने इम्पोर्टेंस नहीं देते और उनको कहीं भी छोड़ देते हैं। तो हमें ये इच्छा है कि घर पे ग्रैंड पेरेंट्स को भी उतना रिस्पेक्ट मिले, केयर मिले और उन लोग अपना जीवन खुशी से जिए। ये थे हमारे साथ सिस्टर लिली। मैडम, एक सवाल था मेरा कि ये जो जॉइंट वेंचर के अंदर अक्सर बच्चे जो दे रहा है घरों के अंदर जॉइंट फैमिली में, उसको लेकर क्या देखते हैं? जॉइंट फैमिली में हम देखते हैं कि जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स है, बच्चों का व्यवहार कुछ डिफरेंट होती है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करने और दूसरों को
और कैसे रिस्पेक्ट करने, ये सब सीख जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स दोनों जॉब के लिए जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बच्चे अकेले होते हैं, वो कैसे भी रहते हैं। लेकिन जब ग्रैंड पेरेंट्स है, वो बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि बच्चे आगे जाके अच्छा व्यवहार सीखे, अच्छा बिहेवियर सीखे और सबको रिस्पेक्ट करने के लिए सीख जाते हैं। मतलब ये जो आज का कार्यक्रम है, ये ऊपर तक और सबको भी ये प्रेरणा देता है यस, सबको प्रेरणा देता है कि और भी लोग जो है इसको, शासन को भी इस तरह भी इसको करना चाहिए। यस, और आजकल हम देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स को व्हेन दे आर ओल्ड सोचते हैं अभी उनसे क्या काम है, लेकिन उनका विस्डम जैसे हमने इसमें सिखाए बच्चों को, उनका विस्डम जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। उनको क्लासरूम इज नॉट द प्लेस ओनली दैट दे लर्न फ्रॉम द रियल एक्सपीरियंस। ग्रैंड पेरेंट्स को उतना एक्सपीरियंस है तो वो लोग सीख जाते हैं। ये आगे भी रहेगा मैडम? हर साल होता है, हर साल होता है। ये मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये जो 375 इयर्स का जो मिशन है, हाँ। इसको लेके क्या आगे का क्या? सी हमारी संस्था शुरू हुआ है फ्रांस में। वो इस साल 25 में 375 इयर्स कंप्लीट किया है। तो हमको प्राउड है, हमारा सोसाइटी जो स्कूल चलाता है, हॉस्पिटल, अदर सोशल वर्क, सब कुछ इनकी प्रेरणा से। हमारी फाउंडर है फादर जॉन पीटर नडायल, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, तो उसने 375 इयर्स अगो ये संस्था शुरू किया। तो हम लोग प्राउड फील करता है कि इतना साल। आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? आई फील जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, सबसे बड़ी बात है इंसानियत, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, तो हम पीसफुली एक साथ जी सकते हैं। That's it. थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ सिस्टर लिली, जो कि प्रिंसिपल है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की, जिन्होंने आज बहुत अच्छी बात करी, खासतौर से 375 इयर्स को लेके इन्होंने आज बात करी। मैं रिजवान शानू, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से भोपाल।